रख से सेट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, जो बच्चों के नॉर्मल होते हैं उसी तरीके से हमने इसको रखा हुआ है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको सेट किया हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है इसमें कुछ और चेंजेस करने चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसकी स्टडी टेबल से। तो यहाँ पर डोर है और डोर के जस्ट पास में उसकी स्टडी टेबल मैंने सेट की हुई है। और ये हमने पूरा फर्नीचर ऑलरेडी पहले ही करवा लिया था। तो फर्नीचर हमने इस हिसाब से किया है कि वो बड़ा भी हो जाए, तो फिर हमें चेंजेस करने की ज़रूरत ना हो कि पहले बच्चों का फिर बाद में बड़ों का। तो सबसे पहले ये वाला जो एरिया है उसका स्टडी टेबल का एरिया है। यहाँ पर हमने एक प्लग सिस्टम भी लगवाया हुआ है। तो ये जो है ये पूरा उसका जो ड्रीम है, जैसे कि उसको पायलट बनना है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये सेट किया हुआ है। छोटी छोटी मोटिवेशनल लाइनें मैंने यहाँ पे सेट की हुई हैं। ये देखिए, पास से आपको शायद मैं दिखा पाऊँ तो इस तरह से आप भी बच्चों को जैसे कि मोटिवेशन के लिए है ना, इस टाइप की जो प्रिंट निकाल कर मैंने और इनको अच्छे से सेट कर दिया है यहाँ पर। और उसके बाद मैंने जो ये तनिष्क का एरिया है ये उसका फेवरेट एरिया है। और यहाँ पर मैंने एक फ्लावर्स जो फेक फ्लावर है वो लगा दिए हैं। और ये उसका DIY उसने खुद ने बनाया था। तो वो फ्लावर स्टैंड है ये वाला, ये तनिष्क ने मुझे हेल्प करके बनवाया था। मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा पा रही हूँ। और ये जो है ये बुक स्टैंड है, ये मैंने ही बनाया था। इसमें उसके डेली यूज़ की जो बुक्स होती हैं जैसे ऑल इन वन वाली और ड्राइंग वगैरह रखी हुई हैं इसमें। ये देखिए, ये सब तनिष्क ने ही करा है। तो वो उसको ज़्यादा ज़रूरत इन चीज़ों की पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ रखा हुआ है। इस पर मैंने भी ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर भी मैंने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, सक्सेस इज़ द, कुछ इस टाइप से। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों के लिए, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है ये मैंने DIY से एक उसको पेन स्टैंड बनाया है। इसमें कुछ कलर्स रखे हुए हैं और यहाँ पे पेन और कुछ पेंसिल्स वगैरह रखी हुई हैं जो उसको डेली यूज़ में काम आती हैं। ये एक बुक है, ये मैं रीड करती हूँ। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉक्स था, इसके अंदर मैंने चौक वगैरह उसका जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो रख दिया है। और ये उसका फेवरेट मग है, ये उसने खुद ने परचेज़ किया था DMart से। तो ये उसका फेवरेट है, इसलिए वो हमेशा इसको यहीं रखता है। और ये मिट्टी का ग्लास है जो कि उसके डैडी ने उसके लिए परचेज़ किया था। तो ये उसका फेवरेट है, जब वो स्टडी करता है तो इसी में वाटर ड्रिंक करता है। तो ये है उसका स्टडी का, कुछ खास नहीं है। और अगर आप चाहते हो तो मैं इसको डिटेल्स में भी मतलब आप शूट कर सकती हूँ आपके लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे वाले एरिया में। तो नीचे वाले एरिया में जो फर्स्ट डोर है, मैंने इसमें उसके लिए बुक्स रखी हुई हैं। ये उसके लास्ट ईयर की बुक है जो कि उसकी LKG की थी, नर्सरी उसने पढ़ी नहीं है। और तो ये मैंने उसमें रखी है। मैं उसको लास्ट ईयर की बुक्स भी अभी तक पढ़ाती हूँ क्योंकि उसको थोड़ा पीछे का रिवाइज़ भी करवाती रहती हूँ। उसके बाद ये उसकी UKG की बुक्स हैं, इस वाले डोर में रखी हुई हैं। मैंने इसमें अरेंज किया हुआ है सब कुछ। उसके बाद जो नीचे वाला डोर है ये खाली था, तो मैंने उसके जितने भी शू वगैरह हैं तो वो मैंने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। और उसके डेली रूटीन के जो शूज़ हैं वो मैंने इस वाले एरिया में सेट कर दिए हैं। यहाँ पे हमने ग्लासेस लगवाए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे उसके सारे फेवरेट सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए हैं। ये जो सॉफ्ट टॉय है ये उसका फर्स्ट सॉफ्ट टॉय है जो कि उसको उसके पापा ने दिया था, यानी उसके दादू ने उसको गिफ्ट किया था। और बाकी जो है उसको सब उसके चाचू या उसके डैडी वगैरह उसके लिए लेकर आए थे। ये देखिए, उसके बाद जो ये वाला एरिया है ये उसका अलमीरा का एरिया है, कबर्ड का। तो इसमें उसके क्लॉथ वगैरह रखे हुए, सारी ड्रेसेस वगैरह। और ऊपर जो है ये एक हमने पवन चक्की रखी हुई है। तो ये जो पवन चक्की थी, पवन चक्की है, ये है उसके डैडी ने बनाई थी जब वो 12th में थे, तो उनको गिफ्ट मिली थी या उन्होंने बनाई थी। और ये जो है एक मिट्टी का जो आप देख रहे हैं फ्लावर पॉट टाइप कुछ है, तो ये उसके पापा जो है वो उसके लिए मार्केट से लेकर आए थे। तो ये उसका फेवरेट है, ये भी उसने यहीं पर रखा हुआ है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो तनिष्क की अकॉर्डिंग ही रखी है कि कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है। वो खुद भी बहुत अच्छे से मतलब रूम को डेकोरेट करके और क्लीन करके रखता है। उसके बाद जो मैं आपको दिखा देती हूँ, अलमीरा के पास वाला जो ये एरिया है, ये देखिए, यहाँ पर ड्रेसिंग है और यहाँ पर एक वॉल खाली था। तो मैंने यहाँ पर उसके जो है वो बोलता है सारे सॉफ्ट टॉयज़ को रख के कि मुझे चिल्ड्रंस को पढ़ाना है, तो वहाँ यहाँ पर वो ये सब चार्ट वगैरह को स्टडी करता रहता है खुद से। उसके बाद आ जाता है उसके ड्रेसिंग वाला एरिया। ये पूरा ड्रेसिंग है, ये सिर्फ तनिष्क यूज़ करता है, इसको कोई और यूज़ नहीं करता है। ये उसका बैग है। तो ये अभी मैंने उसके लिए ऑनलाइन मंगवाया था मीशो से। अगर आप चाहें तो मैं इसका कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 150 समथिंग का है, बट थोड़ा छोटा है, बट ट्यूशन वगैरह के लिए बेस्ट है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको मंगवाना हो तो। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे एक हॉर्स था उसका फेवरेट, तो मैंने वो यहाँ पर रख दिया है। ये काफ़ी बड़ा है तो मैंने उसको यहाँ पर रख दिया है।
आप भी मंगवा सकते हैं, जैसे कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि बच्चों को गिफ्ट में क्या दें। तो और ये हॉर्स है, तो ये उसको बहुत जिद करने के बावजूद पापा से मिला था। तो ये हमने कोटा से परचेज़ किया था तनिष्क के लिए। तो ये उसको हमेशा बहुत पसंद आता है, इस पर वो खेलता रहता है। और यहाँ पर भी ऊपर मैं आपको बता दूँ, ये वॉल थोड़ा खाली था, तो मैंने यहाँ पर भी उसका जो 1 2 3 वाला चार्ट है वो लगा दिया था। तो यहाँ पर भी वो बच्चों वगैरह को पढ़ाता है। बच्चे मीन्स उसके सॉफ्ट टॉय जो है वो उसके बच्चे हैं। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ट्राइपॉड रख दिया है मैंने। अब आ जाते हैं हम ये वाले एरिया पर। तो ये वाला उसका एक बड़ा वाला सॉफ्ट टॉय है, ये रहा। ये भी उसके पापा लेकर आए थे, ज़्यादातर उसको सारी चीज़ें उसके पापा ही लेके आते हैं। और ये एक मग था, तो मैंने सोचा इसको यहीं पे रख दूँ, फ्रेंड का, डियर फ्रेंड। तो उसके बड़े चाचू से उसका ज़्यादा अटैचमेंट है, तो उसके चाचू के लिए ये मग लेकर आए थे, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस वाले एरिया में। मैंने यहाँ पे इसके सारे एनिमल्स रख दिए हैं, और ये बहुत ही अच्छा है बच्चों को एनिमल्स नेम याद करवाने के लिए। तो ये जो एनिमल्स है, मैंने इस वाले पार्ट्स में एनिमल्स रखे हुए हैं। एनिमल्स ये है ना, बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों को हम एनिमल्स नेम कैसे याद करवाएं। तो इस तरीके से आप एनिमल्स नेम बच्चों को याद करवा सकते हैं। छोटे छोटे एनिमल्स है, ये सारे ही एनिमल्स हैं। और ये सारे एनिमल्स तनिष्क की नानी उसके लिए लेकर आई थी, तो उसने इस तरीके से सारे एनिमल्स नेम याद कर लिए हैं। तो बहुत ईजी तरीका है ये। उसके बाद ये वाला पार्ट था, तो मैंने ये DIY करके, एक बॉटल वेस्ट पड़ी थी तो मैंने ये यहाँ रख दिए। ये तनिष्क की छोटे छोटे टॉयज़ हैं, तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए हैं, कार वगैरह। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी साइड। ये तनिष्क का बेड है, ये तनिष्क का बेड है। तो इसको हमने इसी तरीके से थोड़ा रखा हुआ है कि बाद में भी अगर ये बड़ा हो जाए तो ये ना हो कि बच्चा है तो फिर चेंज करो। फर्नीचर वगैरह हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। और मैंने यहाँ पे 2 हार्ट शेप के पिलो रख दिए हैं उसके लिए, स्माइली वगैरह रख दिए हैं जो कि उसकी नानी लेकर आई थी उसके लिए। और हाँ, ये बेडशीट जो है मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको लिंक भी दे सकती हूँ इसका डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही सस्ती है, 500 समथिंग की है। और ये थोड़ा थोड़ा इसका कलर मैच हो रहा था मैं इसके तनिष्क के फर्नीचर से, कॉफ़ी एंड वाइट, तो मैंने ये यहाँ पर सेट कर दिए। उसके बाद हम आ जाते हैं ये वाले पार्ट में। तो तनिष्क हमने यहाँ पे नीचे रखा हुआ है एक बीन बैग टाइप एक चेयर है। इसके ऊपर वाले पार्ट की तनिष्क ने अभी एयर निकाल दी है, तो हम वापस इसको भर लेंगे। और इस वाली साइड जो ये डोर है, डोर के जस्ट पास में ये उसका बाथरूम है। उसके बाद ये बैग है, ये बैग भी उसकी नानी लेकर आई थी उसके लिए। ये दिल्ली से परचेज़ किया था उसकी नानी ने, तो ये यहाँ पे रहता है। इसको वो स्कूल में यूज़ करता है क्योंकि थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा छोटा है, तो वो ट्यूशन वगैरह के लिए बेस्ट है, बट उसको स्कूल नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद हम ये वाले पोर्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने तनिष्क के लिए एक जग और एक ग्लास रखा हुआ है, क्योंकि जैसे वो नाइट वगैरह में यहीं पर सोता है तो वो रात में पी लेता है जैसे उठकर। और यहाँ पर मैंने एक स्टडी टेबल रखा हुआ है। ये स्टडी टेबल मैं आपसे अच्छे से शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये ओपन हो जाती है, बच्चों को आराम से यहाँ बैठकर, क्योंकि हर वक्त बच्चा जो है स्टडी टेबल पर चेयर पर बैठकर नहीं कर सकता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। और बच्चा आराम से बैठकर यहाँ पे वाटर वगैरह रख सकता है, ग्लास वगैरह रख सकता है। तो ये तनिष्क के लिए मैंने स्टडी टेबल ली थी, उसको हमने बर्थडे पे गिफ्ट की थी, मैंने ही की थी। तो ये जो स्टडी टेबल है ये हमें 500 समथिंग की पड़ी थी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इसमें सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि बच्चा आराम से कंफर्टेबल होकर इस पर पढ़ाई कर सकता है। जैसे सर्दी वगैरह में बच्चा बोर हो जाता है, स्टडी टेबल पर नहीं बैठ पाता है, तो वो यहाँ बैठकर अच्छे से स्टडी कर लेता है। और उसके बाद जो ये वाला एरिया है उसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पे रखी तनिष्क की कुछ बाइसिकल्स वगैरह, कुछ कार के रिमोट्स वगैरह हैं, उनको सेट कर दिया है। और ये मैंने उसके व्हीकल्स है, उसके पास व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ये है तनिष्क का टैबलेट, बच्चों वाला टैबलेट है। तो ये देखिए, तो इस टाइप से आप बच्चों को जैसे लिखने के लिए ला सकते हैं, जैसे वो बार बार लिख लेंगे और फिर उसका डिलीट भी कर देते हैं। तो ये मेरे को 250 समथिंग का था आई थिंक, ये मैंने 220 का है। ये हमने लोकल मार्केट से लिया था, तनिष्क के बर्थडे पे उसको डैडी ने गिफ्ट किया था ये। तो ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। आप बच्चों के लिए इस टाइप की चीज़ें ज़रूर खरीदें, बहुत जल्दी इन चीज़ों से सीख जाते हैं। उसके बाद आती है ये बॉक्स, और ये क्यूट सी बॉक्स है। तो तनिष्क इसको यूज़ नहीं करता है, बस इसको रख के रखता है क्योंकि इसकी कार्ड शेप की है ये देखिए इस टाइप की है ये मैंने उसको बर्थडे पे गिफ्ट की थी, हम ये डीमार्ट से लेकर आए थे। यहाँ पे कुछ उसके प्यारे से टॉयज़ क्या बोलते हैं इनको, गुड्डे जो बोलते हैं, वो रखे हुए हैं। ये वो बहुत छोटा था तब उसके लिए लेकर आए थे हम।
उसके बाद हम ये वाला पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमने यहाँ पे हाँ 3D वॉलपेपर लगवाया हुआ है। ये हमने अहमदाबाद से परचेज़ किया था। इसका प्राइस मुझे आइडिया नहीं है कितने का, बट ये उसके चाचू ने मंगवाया था। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। अदरवाइज़ और इतना कुछ खास मैंने इसमें नहीं किया है। रूम में अभी थोड़े बहुत और चेंजेस बाकी हैं और इसके टॉयज़ वगैरह बहुत सारे हैं, अभी रूम में आ भी नहीं रहे हैं। रूम इतना ज़्यादा छोटा पड़ गया है मुझे कि इसके टॉयज़ को मैं कहाँ सेट करूँ, सॉफ्ट टॉयज़ को, सारी चीज़ों को, तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही एडजस्ट कर दिया है। अभी तनिष्क का बीन बैग और कुछ टॉयज़ और हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये है तनिष्क के बाकी के टॉय जो कि हमें यहीं रखने पड़ते हैं हॉल में, क्योंकि वो वहाँ चला नहीं पाता रूम में। तो ये है उसकी फ़िश टॉय, कुछ बोलते हैं इसको, फ़िश कार वगैरह। तो ये उसकी नानी ने उसको गिफ्ट की थी। ये 1500 समथिंग की। अगर आपको कई बार हमें बर्थडे पे समझ में नहीं आता क्या दें, तो कुछ इस टाइप की दे सकते हैं। यहाँ पे एक लाइटिंग थी तो वो तनिष्क ने तोड़ दिया है, अदरवाइज बहुत अच्छी है और बहुत मजबूत वगैरह आती है मतलब। और ये नेक्स्ट है तनिष्क का बर्थडे गिफ्ट। ये है उसकी फेवरेट कार जो कि उसको पापा ने गिफ्ट की थी, मतलब उसके दादू ने। ये हमने 16,000 की ली थी हमने। तो इसमें सॉन्ग वगैरह भी चलते हैं, बाकी की आपने देख लिया होगा काफ़ी बार कि इसमें सॉन्ग भी चलते हैं, लाइटिंग वगैरह सब है। बहुत 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 प्यारी है ये, देखिए। और उसके बाद आती है उसकी बाइसिकल। तो उसके पास बड़े व्हीकल्स में तो इतने ही हैं, उसको व्हीकल्स का ज़्यादा ही शौक है कुछ। तो उसकी ये बाइसिकल है, ये हमने ली थी शायद 2300 की, आई थिंक। कुछ प्रॉपर मुझे इसका प्राइस नहीं पता है, 2000 या 2300 की है। तो ये ली थी हमने। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बस उसके पास इतने ही हैं। और अगर आपको और कुछ चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तनिष्क की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें। और आप चाहते हैं कि मैं कुछ और वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब।